हाँ इसको कहियो सकते हो यहाँ पे बेचारा। अब ये आकर के चल आई। अब जब ये लौट के आ रही थी ना, तो यहाँ जो 40 तुर्क सरदार थे सब, 40 दल, कहा सब यार ये महिला तो टांडो करके रखी हुई है, बताइए कैसा संदेश जा रहा है, युद्ध करने गई है, अब ये आकर के आ रही है, जिसको हराने गई थी कल वो गद्दी पे बैठेगा। खराब लगेगा किसी को भी। छोटा इक्तादार था, यहाँ बड़े बड़े मंत्रियों के बीच में बैठेगा। तो 40 तुर्क सरदारों ने डकैतों को मतलब सिक्योरिटी हटवा लिया। सिक्योरिटी क्या करिए, हटवा। अब राजा को रानी को बियाह में आ रहा है लोग, लोग और युद्ध किया था सब उतना भयानक, यहाँ पे किसी की सेना मराई थी इधर से उधर, सिक्योरिटी मिली जुली थी। यहीं पर हरियाणा के पास इसको कैथल नामक एक जगह, कहाँ है कैथल, वहां 1240 में रजिया की क्या कर दिए थे, हत्या। और अल्तुनिया के भी हत्या डाकुओं ने मार दिया। किसने मार दिया, डाकू। एक्चुअल डाकुओं को भी नहीं पता था ना कि रानी जा रही है इसमें, उसको लगा कहीं से बारात जा रहा है, लूट लो। तो पहले फिल्मों में देखे ना, बारात वारात लूट लेते थे समय, तो मार दिए सब, देखे तो जा ये तो रानी मारा गई, तो डाकू से भाग गया सब। तो कौन मारा गया बेचारा, अल्तुनिया और रजिया। रजिया मारा गई, ये बेचारा टेंशन में चल गया। कौन, अब आप बताओ इसको किस चीज का टेंशन होगा। मरने का टेंशन होगा कि इसको पता चला होगा कि भाई हमारा ही तो साइड कर दी थी। हाँ, साइड करने का टेंशन, शुरुआत में उसको साइड करने का टेंशन होगा। बताओ, हम उसको हथियार सिखाए, घोड़ा चलाना सिखाए, हमको छोड़ के ओकरा साथ चल गई, बियाहो कर ली, हे भगवान। और जब सुना होगा मरा गई ना, तो कहा ठीक हो गई जो। नहीं समझ आया। तो 40 तुर्क सरदार जो था सब ना, एकरा घोड़ा के बीच में घींच के मार दिया सब, इहो मारा गया। समझ में गया। हमको लगता है रजिए सोम थी, कोनो कोनो देखिएगा ना, हमारे यहाँ एगो होल्डर है, होल्डर जिसमें बल्ब लगाया जाता है ना, उसमें कोनो बल्ब लगाएंगे ना उसको 2 दिन में फ्यूज कर देता है। हम अपना बल्ब चेंज कर करके परेशान हो गए थे, तब समझ में आया कि ससुरा ये होल्डर है क्या है, खराब है। अब तो कभी कभी कोई आदमी ऐसा होता है ना, मन बताइए बेचारा इधर कौन मराया, याकूत, उधर कौन मराया, अल्तुनिया। बेचारा अल्तुनिया कितना खुश था, डबल खुशी थी। किसको, अल्तुनिया को, पहला युद्ध जीतने का, और दूसरा बियाह हुआ किससे, रजिया सुल्तान से। लेकिन रजिया मास्टरमाइंड थी। कौन जी मास्टरमाइंड थी, इतना जल्दी क्या जरूरत थी युद्ध लड़ने की। लेकिन रजिया में योग्यता थी। उसे गलती हुआ कि उसने युद्ध अचानक से कर दिया। समझ, युद्ध में खुद नहीं जाना चाहिए। अरे एक इक्तादार से युद्ध लड़ना है, कोई राजा से युद्ध लड़ना है, ओवर कॉन्फिडेंस में चल गई यहाँ पे, घेरा गई आगे जाके। समझ में आ गई कि नहीं गया। युद्ध में खुद जाया जाता है। महाराणा प्रताप के साथ युद्ध हुआ था तो मान सिंह को भेज दिया था, कौन, अकबर। खुद गया था, नहीं गया था यहाँ पे। अरे बड़े राजा खुद जाएंगे सब, नहीं गया था वहां पे, ये अपने चल गई थी। बाहुबली में देखे शिवगामी देवी गई थी, खाली तैयार होके मेकअप करके युद्ध देख रही थी। भल्ला बड़ बड़ आंख करके एक बड़ा टीका लगा के, हाँ नहीं समझा, ये चल गई क्या करने, युद्ध करने। अपना पावर दिखाना चाहती थी, मरा गई बेचारी। रजिया क्या हो गई, मरा गई। और 40 तुर्क सरदारों का क्या हो गया, दबदबा हो गया। किसका दबदबा हो गया, 40 तुर्क सरदारों का दबदबा हो गया। इतिहासकारों का कहना है कि उसमें एक सफल योद्धा और राजा बनने का हर एक गुण था, लेकिन भाग्य ने उसे एक महिला बना दिया। भाग्य ने उसे क्या बना दिया, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान। बहुत दिक्कत है महिला शासक होना, समझ आ गया कि नहीं गया। लड़का लोग आप खुद देखिए, महिलाओं की लाइफ कितनी स्ट्रगल वाली होती है, बहुत दिक्कत होती है उनकी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल है। सुबह शाम को 7 बजे तक पहुंच गई तो अच्छी लड़की है, 9 बजे पहुंची तो खराब लड़की है।
समझिए 2 घंटे का गैप उनके सीधे कैरेक्टर पे उंगली उठा देता है। आप सोचिए कितना स्ट्रगल वाली लाइफ होगी। हाँ, अच्छा, लेट से उठने पर भी हाँ, लेट से उठने पर भी बोलते हैं लोग कौन चीज सिखा के भेजे हैं लोग इसको। यहाँ पे होता है तो रजिया निपट गई, रजिया को मिटा दे यहां से, बेचारा घोड़ा का ड्राइवर। अल्तुनिया, कौन मारा गया? अल्तुनिया, अल्तुनिया मारा गया, बियाह करने गए थे, मरा गया। यहाँ पे रजिया के बाद छोटे मोटे शासक आए जिससे सवाल नहीं आता है। अब शासक बड़ा आएगा, बलबन। कौन आएगा? बलबन। तो हम लोग किसको पढ़ने चलते हैं? रेडी है ना? छोटे शासकों को भी पढ़ना है? छोटे शासक को नहीं पढ़ना। एक बात बताओ, क्वेश्चन जो पूछेगा उसको तो ऐसा नहीं कि केवल आपको हिस्ट्री से ही सवाल पूछना है। हिस्ट्री ऑप्शनल का तो नहीं है। हिस्ट्री से सवाल उठाएगा कितना? 7-8 क्वेश्चन। 10 एवरेज कितना उठाएगा? 10। 10 में से गुलामे वंश उठा लेगा? उसको प्राचीन लेना है, मध्यकालीन लेना है, आधुनिक लेना है। समझ में आया कि नहीं आ गया? चलिए अब बताइए, रजिया के बाद शासक बलबन। कौन था? बलबन। ये ईरान का था। कहां का था? ईरान का था। कहां का था? ईरान। अतः इसने ईरानी परंपरा को लागू कर दिया। किसे लागू कर दिया? बलबन को उलुग खान की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई थी? कौन सी उपाधि थी बाबू? उलुग खान। उलुग खान की उपाधि किसके पास है? बलबन के पास। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के बाद सबसे खतरनाक अगर कोई शासक हुआ है तो बलबन चालीसा दल का ही एक सदस्य था। बलबन चालीसा दल का ही एक सदस्य था। जैसे गद्दी पर बलबन बैठा, चालीसा दल को ही समाप्त किया। कहा कि छोटा सब यहाँ बैठ के अपने को राजा से भी ऊपर समझता है ऐसे यहाँ पे, बिना मतलब चालीसा दल समझ। तो बताइए, बलबन शासक बनते किसे समाप्त किया? किसे समाप्त किया? चालीसा दल। चालीसा दल को क्या कर दिया? समाप्त किया। इसने कौन सी परंपरा को लागू किया? ईरानी परंपरा में एक त्योहार होता है नौरोज। इसने कौन सा त्योहार चालू किया? इसने सजदा किया। कौन? सजदा परंपरा। सिजदा। सिजदा परंपरा को। पैबोस। पैबोस मतलब होता है पैर चूमना। पैर चूमना, तो राजा का पैर चूमता था। इस्लामिक परंपरा में माँ बाप का पैर छूने के नहीं है, पैर चूमने की परंपरा। अरे बतिया बराबरी इज्जत देने के लिए होता है, कोई पैर छू लेता है। अब मुस्लिम धर्म में पैर को लेकर इसे चूम लेते हैं, जिसे पैबोस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैबोस कहते हैं। हिंदू धर्म में पैर ऐसे, और उसमें मतलब दोनों में इज्जतें दे रहे हो भैया। आगे बढ़े। सजदा एवं पैबोस पद्धति किसने लाया? नौरोज परंपरा, ईरानी परंपरा। उपाधि क्या थी? उलुग खान। चालीसा दल को सम खान। कौन खान? कौन से खान? उलुग खान। उलुग खान की उपाधि किसके पास? लाइव वाले बोलते चलो, उल्लू लिखता है। हाँ ठीक है, चलेगा। उलुग खान। बड़े शासन नहीं होने वाला है, रक्त और लौह की। तलवार को रक्त चाहिए। तलवार को क्या चाहिए? रक्त। तो रक्त एवं लौह की नीति चालू किया। राजा का राजत्व सिद्धांत। बलबन। तो राजा मतलब लगना चाहिए कि राजा है आप। कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। कौन होता है? ये कोई बात है जी? ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। राजा किसका प्रतिनिधि होता है? किसने बोला? बलबन। राजा के राजत्व सिद्धांत। बलबन। इसने राजा मतलब लगना चाहिए कि राजा है आप। कहा कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। कौन होता है? ये कोई बात है जी? ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। राजा किसका प्रतिनिधि होता है? किसने बोला? बलबन। राजा के राजत्व सिद्धांत। बलबन।
इसने ईश्वर का क्या बताया? प्रतिनिधि बताया। कहा कि राजा ईश्वर का क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। चालीसा दल को रक्त और लौह की नीति बलबन ने लागू किया था। ईरानी परंपरा बलबन के समय मंगोल आक्रमण होने लगा। बलबन के समय क्या होने लगा? अब मंगोल आक्रमण जब बलबन के समय हुआ तो इसका एक बेटा मंगोल आक्रमण में मारा गया और उसी के टेंशन में ये डिप्रेशन में चल गया। क्या चल गया? डिप्रेशन में चला गया। किसी को दिक्कत? और इस प्रकार गुलाम वंश का क्या हो गया? अंत है। गुलाम वंश का क्या हो गया? अंत। इसे गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है कि ज्यादातर इसमें जो आए हैं सो गुलामे आए हैं, राजा के तौर पे नहीं आया। चालीसा दल में गुलामे था ही बलबन, तो जो आया है क्या आया है? गुलाम। इसलिए इस वंश में देखेंगे ना तो ऐबक का वंश अलग, इल्तुतमिश का अलग। रजिया का वंश तो चालू होने से पहले मारा गया। रजिया, उसका दूसरा का नाम क्या था? अल्तुनिया। अल्तुनिया मारा गया। बलबन ईरानी परंपरा को लाया। बलबन किसे लाया? इसके बाद फिरोज शाह खिलजी ने किस वंश की स्थापना की? खिलजी। कौन सा वंश? खिलजी। कौन सा वंश? जलालुद्दीन खिलजी। उसका फिरोज मोहम्मद बिन उसके बाद तुगलक वंश आएगा, फिर उसका सैयद वंश आएगा, फिर लोधी। अभी गुलामी वंश याद हो गया? कितने राजा देखना है? ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। इतना ही पढ़िएगा, इतने से सवाल आएगा। ज्यादा नौटंकी करिएगा, इसी में पगला जाइएगा। गुलाम वंश में कितना देखना है? ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। रजिया और बलबन। रेडी हैं आप लोग? सवाल पूछा जाए? हाँ? बताइए। खिलजी वंश से पूछे? बकल्ला पढ़े नहीं किए, खिलजी वंश से पूछे। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका। दिल्ली सल्तनत में वह शासक जिसने सिक्का चालू किया था। सजदा एवं पैबोस प्रणाली, ईरानी परंपरा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। चंगेज खान किसके दरबार में आ गया था? हाँ, उसी के दरबार में चला है। हमला करने ही वाला था। इकता व्यवस्था चालू किया, चालीसा दल चालू किया, ईरान के खलीफा से खिलात लिया, सिक्का चालू किया, रक्त और लौह की नीति, उलूग खान की उपाधि, राजा के राजत्व सिद्धांत, कुरान खान, मिनहाजुस सिराज की पुस्तक का नाम, तबकाते नासर। कुछ बोल देता है। हाँ, आप बताओ। याकूत। तुम नहीं, तुम्हारे पीछे बताइए दिया। सजदा एवं पैबोस प्रणाली किसने लागू किया? इल्तुतमिश बोल दिया तुम, इसीलिए वो इल्तुतमिश का दामाद नहीं बन पाया। कौन? याकूत। वरना याकूत तो इल्तुतमिश का क्या था? दामाद बनिए जाता है। यहाँ पे घोड़ा का ड्राइवर था। आगे बढ़े। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। चौगाना खेलते में किसकी मृत्यु हुई? ऐबक के गुरु का नाम। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? कुतुब मीनार। 2.5 दिन का झोपड़ा, मिनहाजुस सिराज की पुस्तक, कुरान खान किसे कहा जाता? क्या ऐबक ने राजा की उपाधि धारण किया? सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। मकबरा प्रणाली, चालीसा दल, राजत्व सिद्धांत, रक्त और लौह की नीति, उलूग खान, कुरान खान,
ऐबक, कुरान खान, याद तो हो गया जी आप लोग। कौन सा वंश खत्म हो गया? गुलाम वंश गया, खिलजी वंश। कौन सा वंश? खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी में अगर अलाउद्दीन खिलजी याद है तो खिलजी याद है। खिलजी में अगर क्या याद है? अलाउद्दीन खिलजी, तो खिलजी याद। सैयद वंश में कुछ नहीं याद है तो भी याद है। सैयद वंश में कुछ पढ़ना ही नहीं है, समझना क्या? लोधी वहां, उसमें किसी को निकाला जाता था, किसी को रखा जाता था, उसी क्रम में कौन आया था? बलवन आया था। कुछ रिटायर भी तो होंगे सब उसमें। आगे बढ़े, अब करंट देख ले थोड़ा सा। किस चीज का पीडीएम? कितने लोग को नहीं मिला? आज वाला ही कल वाला? अरे जी कैसे छूट गया जी? दो चार को पीडीएम नहीं मिला, 15-20 को। जय मम्मी। अब हम लोग क्या देखते हैं? करंट। याद हो गया ना बाबू? कहीं से क्वेश्चन पूछा जाए तो बताएंगे ना? अरे दे दो यहाँ पे, अपने से ले लेगा समय। यहाँ पे करंट का पीडीएफ मिल गया होगा। लाइव में सबको करंट का पीडीएफ मिल गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग करंट। करंट में हम लोग को आज युद्ध अभ्यास देखना है। क्या देखना है बाबू? हो गया, अब रहने दो, बस हो गया। चलिए अब आगे बढ़े। चलिए हम लोग लाइव वाले सारे लोग के पास पीडीएफ अपलोड हो गया है और आप लोग को पीडीएफ मिल गया। अब हल्ला नहीं करेंगे लोग। क्या देखना है बाबू? युद्ध अभ्यास। आप लोग को कल हम खिलजी और तुगलक पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? खिलजी और तुगलक। सैयद वंश से कोई सवाल नहीं आएगा। और लोधी वंश में बस आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी और पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी। लोधी खत्म, दिल्ली सल्तनत खत्म। आप इतिहास को बोझ बना के रखे हैं। इतिहास बोझ नहीं है। आप क्या करके रखे हैं? बोझ बनाएंगे। ये कस्टमर है।
चलिए बाबू अब ध्यान से समझिए, हम लोग क्या देखते हैं? युद्ध अभ्यास। क्या देखना है बाबू? युद्ध अभ्यास। किन किन देशों के बीच में हुआ वाला युद्ध अभ्यास? किसी को दिक्कत? भारत और अमेरिका के बीच में 7वां संगम, संगम युद्ध अभ्यास, भारत अमेरिका संगम युद्ध अभ्यास। टाइगर शार्क, बांग्लादेश भारत, टाइगर शार्क बांग्लादेश अमेरिका, कोप इंडिया, भारत और अमेरिका, संगम भारत। जिधर भारत रहे उधर बोलिए ही नहीं, नहीं समझे? बार बार क्या बोलिएगा यहाँ पे, समझा? किसी को दिक्कत? जहां दोनों अलग देश रहे बस उन्हीं को बोलना है यहाँ पे। टाइगर शार्क, टाइगर शार्क बांग्लादेश और संगम, संगम केप इंडिया अमेरिका, क्योंकि एक पक्ष उसका क्या है? इंडिया ही है। तर्कस अमेरिका, तर्कस काजिंद अभियान कजाकिस्तान, काजिंद तर्कस केप संगम टाइगर शार्क काजिंद कजाकिस्तान, काजिंद काजिंद अल बहर, अल बहर ओमान। एक पक्ष क्या है? भारत। अल बहर, अल हिंद सऊदी अरब, अल हिंद सऊदी अरब, अल हिंद, अल बहर, अल हिंद, टाइगर शार्क बांग्लादेश भारत, केप संगम, केप संगम, काजिंद तर्कस टाइगर शार्क, अल बहर, अल बहर, अल हिंद, अल हिंद, डस्ट लिंक, डस्ट लिंक उज्बेकिस्तान, डस्ट लिंक, डस्ट लिंक, डस्ट लिंक, डस्ट लिंक, टाइगर शार्क, भारत और बांग्लादेश और अमेरिका, यूएसए और बांग्लादेश, यूएसए और यूएसए और अमेरिका, केप तर्कस संगम, काजिंद, डस्ट लिंक, अल बहर, अल हिंद, डस्ट लिंक, काजिंद। याद हो गया? आगे समुद्र शक्ति, इंडोनेशिया, समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति कारपेट थाईलैंड, कारपेट श्रीनेक्स श्रीलंका, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, श्री लगा हुआ था श्रीलंका, श्रीनेक्स कारपेट, समुद्र शक्ति, बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर, बोल्ड कुरुक्षेत्र, सीधे कुरुक्षेत्र बोलिए ना, कुरुक्षेत्र, कारपेट थाईलैंड, स्लिनेक्स, स्लिनेक्स कारपेट, कारपेट थाईलैंड, समुद्र शक्ति, बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र, सुन्यू मैत्री, सिन्यू मैत्री, सिन्यू मैत्री, जीमैक्स, जीमैक्स, तो जीमैक्स में तो जापान और इंडिया, जापान और इंडिया, सिन्यू मैत्री, जीमैक्स, स्लिनेक्स, स्लिनेक्स, कॉर्पेट, कॉर्पेट, समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति, जीमैक्स, सिम्यू मैत्री, कॉर्पेट, डस्ट लिंक, डस्ट लिंक, एक्वेरियम
मालदीव एक्वेरियम। अभी मालदीव से सवाल अगर कुछ भी करंट में रहे तो उसको याद रखिएगा, समझा गया कि नहीं। मालदीव से हमारे रिश्ते बिगड़ने वाले हैं नवंबर लास्ट से, समझा गया कि नहीं आ गया वहां पर। हाँ, मोहम्मद मोइजू वहां पे प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले हैं, राष्ट्रपति वहां पे, और वो चाइना के कट्टर समर्थक हैं। तो मोइजू नवंबर लास्ट से वहां कार्यभार संभाल लेंगे और वहां पर चाइना अपना दबदबा बना देगा, समझ में आ गया कि नहीं। और हमारे यहाँ तो खैर अभी चुनाव में ही लोग बिजी हैं सब लोग। कर्नाटक खत्म हुआ तो एमपी खत्म होगा तो राजस्थान और छत्तीसगढ़, वो खत्म होगा तो लोकसभा, और लोकसभा खत्म होगा तो बिहार खत्म होगा दिल्ली, हरियाणा, यूपी, सिक्किम, इसी में बिजी हैं। और चाइना पूरी दुनिया में चुनाव को डिस्टर्ब कर रहा है। वो उन्हीं लोग को फंड देता है, पैसा देता है, चुनाव में जिसके पास ज्यादा पैसा है वो जीत जाएगा। तो चाइना इस समय तो मोहम्मद मोइजू बहुत हद तक है भारत की एंटी कर देंगे। किसको? मालदीव को। व्यक्तिगत फायदा होगा चाइना को, होगा मोइजू को फायदा हो जाएगा, लेकिन मालदीव का हमारा रिलेशन क्या होगा? खराब होगा, वहां पे कोई फायदा नहीं है उससे। आगे बढ़े तो एक्वेरियम किसके साथ? जिमैक्स, सौम्य मैत्री, बोल्ड कुरुक्षेत्र, सिलिनेक्स, कॉर्पेट, समुद्र शक्ति। एक था रिलेशन बिगड़ेगा तो हम लोग याद करेंगे, एक था मालदीव, एक था। हालांकि मालदीव टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। मालदीव एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन टूरिज्म को कैसे कंट्रोल किया जाता है ये मालदीव से सीखना चाहिए। उसने वहां पे जो लोग रहते हैं ना, उनके लिए अलग द्वीप है, अब पर्यटक के लिए अलग द्वीप है। जो पर्यटक के लिए द्वीप है वहां इस्लामिक कानून नहीं लगता है, पी के उलट जाइए दारू, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपका मन जो चीज खाना है वहां खाइए, लेकिन अगर द्वीप छोड़ के रेसिडेंशियल एरिया में आएंगे आपको फुल टू वहां का रूल फॉलो करना पड़ेगा। शराब पीते पकड़ेंगे, उठाएगा, पासपोर्ट सीज करेगा, भेज देगा जहाज में लाद के, कहेगा टिकट उधर से ले लेना पैसा। लेकिन जो आइलैंड है जो पर्यटन के लिए है वो केवल पर्यटकों के लिए है। उससे ये हो गया ना कि उसके आइलैंड भी फेमस हो गए। ये यूरोपियन आइलैंड है तो वहां यूरोप के कल्चर के लोग ज्यादा मिलेंगे। खाना पीना भी किसका है? यूरोप वाला है यहाँ पे। और इंडिया के भी बहुत सारे जाते हैं तो इंडियन कल्चर के मिलेंगे। इंडियन वाले में जो मिलेगा जहाँ गहराई वगैरह समुंदर का ज्यादा नहीं, भारतीय उतना पानी उनी में नहीं उतरना चाहता है। अरे हम लोग यहाँ कहाँ कोनो पानी उनी में उतना उतरता है। और यूरोप वाले लोग का क्या है, लाइफ स्टाइल अलग है वहां पे। उनका है कि लाइफ को मतलब साल भर में 8 महीना कमाएंगे तो 4 महीना घूमेंगे। हम लोग में कोई कह दीजिए घूमने के तो हाँ पैसा जियान को दो। हमारे यहाँ पैसा बचाने का मतलब गाड़ी खरीदेगा, नहीं तो घर बनवाएगा, नहीं तो ब्याह कराएगा, और खूब खुश होगा तो जमीन लिखवा लेगा। हाँ, आप महिला गहना खरीद लेगी, हो गया भारत का पैसा। और क्या कमाता का आदमी किस लिए? भारत में ज्यादातर लोग कमाते हैं बस इसी 5-6 की चीज, कोई अपने पे नहीं खर्च करना चाहता भारत में ज्यादातर लोग। जबकि यूरोपीय वाले सब जो है सब सबको पैसा ज्यादा खाता है। मतलब एक्वेरियम एक था, वीर गार्जियन, अग्नि वॉरियर, अग्नि वॉरियर, बोल्ड कुरुक्षेत्र, अग्नि वॉरियर, सौम्य मैत्री, जिमैक्स, एक था, वीर गार्जियन, अग्नि वॉरियर, अजय वॉरियर, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, अजय वॉरियर, अग्नि वॉरियर सिंगापुर, अजय वॉरियर, वीर गार्जियन, अजय वॉरियर ब्रिटेन, अग्नि वॉरियर, वीर गार्जियन, एक था, एक्वेरियम, कॉर्पेट, सिलिनेक्स, काजिंद, अल बहर, अल हिंद, जिमैक्स, फ्लिंजेक्स फ्रांस, फ्लिंजेक्स
फ्लिंजेक्स। देखिए 1 मिनट हम पूछते हैं सवाल, 2 मिनट टाइम देते हैं, रिवीजन करिए फटाफट। 2 मिनट टाइम देते हैं, फटाफट रिवीजन कीजिए। लाइव में सब लोग 2 मिनट टाइम देते हैं, रिवीजन कीजिए। रोहित साहू रिकॉर्डेड क्लास है क्या? हाँ, तुमसे पूछेंगे याल्दोज, नहीं याकूत। कौन सी हो गया तुमको? जाओ। आगे से हट जाइए। हाँ बाबू, देखिए आप पूरा याद कीजिए एकदम। याकूत को याद हुआ कि नहीं? बहुत छोटा दिख रहा है ये। कलर विजन ठीक हो सकता है, कभी नहीं। कलर विजन कभी ठीक नहीं होता है, कलर में थोड़ा दिक्कत होता है। चलिए पूछा जाए, रेडी हैं? चलिए बताइएगा ध्यान से फटाफट। बलबन को कौन सी उपाधि दी गई? हाँ, ये सब युद्धाभ्यास बताने के मूड में था तो पूरा। हाँ? हाँ? ब्राह्मणों पे जजिया, ईरान के खलीफा से खिलात लिया था, जियाउद्दीन मांगबरनी को भगा दिया, सिक्का चालू किया, सिजदा पैबोस नौरोज, राजा तो सिद्धांत, रक्त और लौ की नीति, पहली महिला शासिका, कुरान खान, उलू खान, लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया। याद हो गया? वीर गार्जियन, अजय वॉरियर, ब्रिटेन, वही यूके या ब्रिटेन, अग्नि वॉरियर, सिंगापुर, स्लिनेक्स, जिमेक्स, फ्रेंडेक्स, फ्रांस, एक्वेरियम एक था, कॉर्पेट, समुद्र शक्ति, सुम्यो मैत्री, बोल्ड वॉरियर, बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र, सिंगापुर, एक्वेरियम, कॉर्पेट, संगम, तर्कस, तर्कस, टाइगर शार्क, केप, अल बहर, अल हिंद, सऊदी अरब, अजय वॉरियर, अग्नि वॉरियर, डस्ट लिंक, काजिंद, काजिंद, कॉर्पेट, समुद्र शक्ति, स्लिनेक्स, बोल्ड कुरुक्षेत्र, स्लिनेक्स, अग्नि वॉरियर, सिंगा, वीर गार्जियन, जीमैक्स,
सुमियो मैत्री, फ्रिंजेक्स, डस्ट लिंक। याद है आप लोग को? दिल्ली सल्तनत भी याद है? हाँ, दिल्ली सल्तनत में हम गुलाम वंश पढ़ा दिए बाबू। रेडी रहना आपको खिलजी और तुगलक के लिए। उसके बाद लोधी। इतिहास को बोझिल नहीं बनाना है। आगे बढ़े। अरे समुद्र शक्ति, कोंकण, कोंकण, अजय वॉरियर, अरे यूके ही है जी, फ्लिंजेक्स, फ्रांस, वरुण, वरुण, गरुण, सूर्य किरण, नेपाल, सूर्य किरण, सूर्य किरण, हरिमाओ, मलेशिया, हरिमाओ, सूर्य किरण, हरिमाओ, गरुड़, वरुण, गरुड़, वरुण, गरुड़, वरुण, गरुड़। इंडोनेशिया की एयरलाइन भी है गरुड़ एयरलाइन। लुफ्थांसा कहाँ की है? जर्मनी। लुफ्थांसा जर्मनी क्या है? आप समझ आया? हरिमाओ, आस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रेलिया। सुदर्शन शक्ति, भारतीय सेना। भारतीय सेना के कितने कमांड है? 7। तो सातों कमांड को किस में? सुदर्शन शक्ति। कौन शक्ति? सुदर्शन शक्ति। सुदर्शन शक्ति। सातों कमांड को आदेश दिया गया तुरंत पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंचिए, राजस्थान और पंजाब में तुरंत पहुंचिए। देखा गया कितने देर में मोबिलाइजेशन हो सकता है। फिर भी मोबिलाइजेशन होने में 1 हफ्ता लग गया। कितना हफ्ता लग गया? एक हफ्ता में युद्ध की परिस्थितियां बदल जाएंगी। होना चाहिए 48 घंटा में सेना को मोबिलाइज हो जाना चाहिए। कितना घंटा में? 48 घंटा में। 1 सप्ताह लग गया सेना को पहुंचते पहुंचते। यहाँ पे तुरंत आदेश दिया गया, तुरंत पहुंचो यहाँ पे, तुरंत सेना निकल जाए। कितना घंटा लगना चाहिए? खैर हम लोग का युद्ध से पहले माहौल भी बन जाता है कि युद्ध होने वाला है कि नहीं। ऐसा थोड़ा है कि सुबह उठेगा मार देगा, तो फिर अगले बिहान में उसका क्या हाल होगा? गरुड़, वरुण, सूर्य किरण, हरिमाओ, सुदर्शन शक्ति, हाँ, इनियोचोस बहुराष्ट्रीय, इनियोचोस बहुराष्ट्रीय। बहुत सारे देशों ने क्या किया था? भाग लिया था। एयरफोर्स बहुत सारे देशों की एयरफोर्स। सुदर्शन शक्ति थल सेना। सुदर्शन शक्ति, सुदर्शन चक्र था ना कृष्ण भगवान का, 100 गलती माफ था उसका, मार दिए तो उसके बाद चल गया। 100 गलती माफ था उसका, मार दिए तो उसके बाद चल गया। हाँ, आगे बढ़े। आफिंडेक्स, अफ्रीका, आफिंडेक्स, कोबरा वॉरियर, कोबरा वॉरियर, कोबरा वॉरियर, अग्नि वॉरियर, सिंगापुर, अजय वॉरियर, अजय वॉरियर, अजय वॉरियर, यूके, अजय वॉरियर, यूके। ला पेरोस बहुराष्ट्रीय, कोबरा वॉरियर, ला पेरोस बहुराष्ट्रीय, ला पेरोस बहुराष्ट्रीय। मालाबार क्वाड, क्वाड में कितने देश? मालाबार क्वाड, मालाबार क्वाड, क्वाड में कितने? आगे बढ़े, बोलते चलो बाबू। ला पेरोज बहुराष्ट्रीय, मालाबार क्वाड, मालाबार, नोमाडिक मंगोलिया, नोमाडिक मंगोलिया, नोमाडिक, मालाबार क्वाड, मालाबार, मालाबार, ला पेरोज, कोबरा वॉरियर, आफिंडेक्स, आफिंडेक्स, इनियोचोस, इनियोचोस, सुदर्शन शक्ति,
सुदर्शन शक्ति, थल सेना, अष्टा हिंद, गरुड़, वरुण, गरुड़, वरुण फ्रांस, गरुड़ इंडोनेशिया, हरिमो मलेशिया, सूर्य किरण नेपाल, एफिंडेक्स ऑस्ट्रेलिया, कोबरा वॉरियर, लापेरोस, मालाबार, मालाबार, नोमाडिक, नोमाडिक, सुरक्षा बॉन्ड, सुरक्षा बॉन्ड,